नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी बात कर रहे हैं, साथ ही यूपी स्पेशल पर बात कर रहे हैं। यूपी स्पेशल जिसे हम जानते हैं दोस्तों, यूपी के सामान्य ज्ञान पर हम सभी चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण दोस्त यह सेशन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसी भर्ती है जो यूपी से संबंधित है दोस्त, वहां पर यूपी से यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सभी को अच्छे से चीजों को देख लेना है और अच्छे से वॉच करना। साथ ही जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको मैं रखने का प्रयास किया हूं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। साथ ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, अच्छे जैसे बात करें आपके एक तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, जो आरओ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग से जो प्रश्न आते हैं, जैसे पीसीएस लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल में। साथ ही साथ जो अब लेखपाल की बात करें दोस्तों, आपके यूपी जैसे यूपी पुलिस में है, ये सभी जगह दोस्त बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। जैसे पेट का भी एग्जाम है, वहां पे दोस्त पूछे जाते हैं, तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए और जहां भी जैसा भी आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ यूपी स्पेशल का यूज है, वहां उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो पहले प्रश्न पर साथ ही हम चलेंगे। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर और देखने का प्रयास करेंगे, साथ ही कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? दोस्तों, यह आपसे साथी कर रहा है कि कहां पर किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। दोस्त, आपसे ए ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में साथी करा कि आगरा में या कानपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो आप जानते हैं साथी यहां पर कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। अगर पहले एक प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों आप जानते हैं यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन संख्या डी बनेगा। जी दोस्त, एकदम आपका जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वह आपका वाराणसी में है। अगर हम साथ ही बात करें कि आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय या आपके कह दे केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, आपके सामने बहुत सारी चीज या पूछी गई। बकरी अनुसंधान केंद्र अगर आपसे दोस्त पूछे, अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ ले जाए तो फिर आप क्या करेंगे साथी? सीधा उसका होगा आंसर मथुरा में है। कहां पर है दोस्त? मथुरा में है। या भी आपके लिए अगर आपसे दोस्त पूछे भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे, अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले संस्थान, तो दोस्त आप जानते हैं वह कहां पर है दोस्त? कानपुर में है। ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी गई हैं। आप पर दोस्त अगर पूछे जाए कि आपसे दोस्त कहे कि उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्त आपका तब बन जाता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान केंद्र। अगर दोस्त आपसे कह देता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र पूछ लेता है साथी, तो फिर आप साथी करते हैं, तो फिर आपका होता है नई दिल्ली। ये सारी चीजें आपकी थोड़ी थोड़ी अंतर करती हैं, जो आपको गलतियां करती हैं साथी, एकदम आपका यहां पर हो जाएगा। यह सारी चीजें इंपॉर्टेंट है साथी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहे भारतीय केंद्रीय अगर पूछ ले, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, दोस्तों आप जानते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, पक्षी अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहां है? उत्तर प्रदेश का अनुसंधान केंद्र कहां है साथी? तो फिर आप क्या बताते हैं दोस्तों? आप जानते हैं बरेली इज्जतनगर में। कहां है दोस्तों? वह बरेली में है साथी, बरेली में है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सारी चीजें हैं जो आपके रोल अदा करेंगी और इसको साथी अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी दिक्कतें हों आपका निराकरण होता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए साथी करा कि कास्ट और नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कास्ट और नक्काशी के लिए साथी करा कि गोरखपुर या सहारनपुर या मेरठ दोस्त या कानपुर। तो कौन सा इसका आपका राइट ऑप्शन होगा साथी? कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? जी राइट ऑप्शन प्रयास करेंगे साथी बताने का, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि कास्ट और नक्काशी या बात किया जाए तो किसके लिए या उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है? तो आपके कास्ट नक्काशी के लिए दोस्त सहारनपुर हो जाएगा। कौन सा? सहारनपुर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है। और सहारनपुर के परिप्रेक्ष्य में साथी हम बात कर ले तो देखते हुए चलेगा, सहारनपुर आप जानते हैं दोस्त या उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है,
यह भी इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है। और यहां पर दोस्त बात करें सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर तीन राज्यों को टच करता है, 3 राज्यों को स्पर्श करता है, 3 राज्यों को स्पर्श करता है सहारनपुर, 3 राज्य को स्पर्श करता है, जिसमें से बात किया जाए साथी आपका कौन कौन सा है 3 राज्य, वह आपको ध्यान में रखना है। जैसे बात किया जाए हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ बात करें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा दोस्तों, हरियाणा, और आपका दोस्त बढ़ जाता है वह उत्तराखंड। यह 3 राज्यों को स्पर्श करता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट साथी बनता है। और सहारनपुर अगर यह आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें। गोरखपुर की बात करें दोस्तों, गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? टेराकोटा के लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, और दोस्तों अगर बात करें तो जो गोरखपुर है, गोरखपुर आप जानते हैं दोस्तों राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है यह जिला, ये इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है। अगर हम बात कर ले दोस्तों मेरठ की बात करें तो मेरठ के लिए साथी आपका जो खेल के सामान यहां पर प्रसिद्ध है, खेल के सामान यहां से प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं दोस्तों कानपुर की बात करें तो कानपुर के लिए क्या हो जाएगा? कानपुर के लिए आपका यहां पर दोस्त किसके लिए प्रसिद्ध होगा? दोस्त यहां पर चर्म उद्योग एक तरीके से मान सकते हैं, चर्म उद्योग। अगर दोस्त बात करें चमड़ा उद्योग है, साथ ही साथ यहां पर मैंने आपको बताया भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है, दलहन अनुसंधान संस्थान है, यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है साथी, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा साथी, वह ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 नंबर के लिए कर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से आपको मैच करना है, मिलाना है। कर दिए गए नीचे कूट में सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दोस्तों मेला लिखा गया है, एक तरफ जनपद लिखे गए हैं। दोस्त करा देवी पाटन मेला, कंपिल मेला, बटेश्वर मेला या दादरी मेला, दोस्त आगरा में या बलरामपुर में, फर्रुखाबाद या बलिया में। तो कौन सा कहां पर दोस्तों यह मेला लगता है, इसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है। कहां पर कौन सा मेला लगता है दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक आप लोग को देखना है। अगर हम बात करें देवी पाटन मेला दोस्तों, वह कहां पर लगता है? बलरामपुर में लगता है। कंपिल मेला दोस्तों आप जानते हैं फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला दोस्तों आपको पता है कि आगरा में लगता है, और दादरी मेला दोस्तों या बलिया में लगता है, यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेले से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देवी पाटन मेला बलरामपुर, कंपिल मेला आपका फर्रुखाबाद, बटेश्वर आगरा और दादरी मेला बलिया में। तो सीधा सा कौन रहा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। कहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा? सी। देखिए दोस्तों एक शाकंभरी मेला लगता है, शाकंभरी मेला लगता है। वह कहां पर दोस्त लगता है, एक बार बताने का प्रयास करेंगे। शाकंभरी मेला दोस्तों कहां पर लगता है? वह सहारनपुर में लगता है, यह भी दोस्त आप जानते होंगे शाकंभरी मेला। और दोस्त एक आपने सुना होगा कौन सा मेला, या तो ददरी मेला, ठीक है इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। और ठीक है, यह आपको शाकंभरी मेला सहारनपुर इंपॉर्टेंट साथी, आपका डी बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री महिला थी? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचिता कृपलानी, श्रीमती मायावती, सुश्री मायावती या फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू। दोस्तों इसमें से कौन सा राइट होगा जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? दोस्तों इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों यह ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। अगर हम सुश्री मायावती जी की बात करें तो जानते हैं सर्वाधिक बार रहने वाली, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाली, सर्वाधिक बार महिला मुख्यमंत्री रहने वाली मुख्यमंत्री थी कौन सी? श्रीमती मायावती जी और सुश्री मायावती जी। और अगर दोस्त बात करें तो आपका जो इसमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या बी होगा। अगर तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे 5th नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से अभ्यारण सही सुमेलित नहीं है? कौन सा दोस्तों इसमें से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ साथी आपकी पश्चिम बिहार लिखे गए हैं और एक तरफ स्थान लिखे गए हैं। समस्तपुर, नवाबगंज, बखीरा या सांडी। दोस्तों रायबरेली,
इलाहाबाद, संत कबीर नगर या हरदोई? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कूट जैसे प्रश्न और इस तरीके से प्रश्न आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है दोस्तों, बहुत सारा इंपॉर्टेंट दोस्त आपके लिए बन जाता है। अगर दोस्त यहां पर बात किया जाए, जो मैंने आपको बताया था यहां पर सर्वाधिक बार जो महिला मुख्यमंत्री रही थी वह 4 बार रही थी ना, यह तो आपको पता है दोस्तों। अगर हम साथ ही बात कर लेते हैं कि अगर यहां पर दोस्त हम कर लें कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, प्रथम मुख्यमंत्री आप जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी थे, या तो आपको लगता है पता ही होगा साथी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की महिला से बात करता है तो सुचित्रा कृपलानी जी हैं, तो यह तो पता ही साथी है। अगर आपसे दोस्त एक बार और पूछ ले प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछ ले, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछ ले, प्रथम महिला राज्यपाल, तो यह भी आप जानते हैं वह कौन सी हो जाती हैं, जो दोस्तों नायडू जी हो जाती है, या पॉटर बन जाता है। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। नवाबगंज दोस्तों इसमें से करेक्ट ऑप्शन। नवाबगंज दोस्तों इलाहाबाद में नहीं है, नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है इलाहाबाद में नहीं दोस्तों, कहां पर है या दोस्त उन्नाव में पड़ता है। कहां पर? उन्नाव में पड़ता। अगर दोस्त हम बात करें नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम चेंज भी किया गया है, नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम भी चेंज किया गया है। नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम क्या है अब? नवाबगंज पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार की बात करें इसका नाम चेंज हुआ है और इसका नाम जो दोस्त अब रखा गया है वह कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार दोस्तों, यह आपके उन्नाव जिले में पड़ता है। ठीक है। समस्तीपुर दोस्तों आप जानते हैं रायबरेली में पड़ता है, पश्चिम बिहार है। और बखीरा की बात करें संत कबीर नगर, सांडी की बात करें हरदोई में दोस्तों पड़ जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साथी है जो इन पेपर में चीजें पूछ ली जाती हैं। अगर हम साथ ही बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर, अगर हम चर्चा करें प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए निम्नलिखित उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली? तो साथी आंसर करने की कोशिश कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। अगर हम बात करें कौन सा इसमें से साथी होगा, जी प्रयास करेंगे साथी बताने का कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। ओके दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए बात कर लें, सुरमा उद्योग के लिए तो कौन सा बनेगा? वह बरेली बनेगा। सुरमा उद्योग बरेली बन जाता है, बरेली आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। और अगर बात करें दोस्तों वाराणसी के लिए, आपको पता है सिल्क, एक तरीके से सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आपको जानते हैं बनारसी साड़ी के लिए, बनारसी साड़ी के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। और दोस्त आपका एकदम आप जानते हैं प्रयागराज दोस्तों, यहां पर जो उत्तर प्रदेश का जो आपको पता होगा, प्रयागराज की बात करें दोस्तों आपको यह भी पता होगा यहाँ का अमरूद बहुत प्रसिद्ध है और प्रयागराज का। तो सीधा सा यार सुरमा उद्योग की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, आप बरेली बनेगा। ऑप्शन संख्या इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? आपका बरेली इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करें, प्रश्न संख्या 7 नंबर की बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पूर्वी शहर कौन सा है दोस्त? बलिया है या फिर आजमगढ़ है या बाराबंकी या बस्ती है? कौन सा सबसे पूर्वी शहर है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अगर हम दोस्त बात करें कि उत्तर प्रदेश की बात परिप्रेक्ष्य में साथ ही बात कर लेते हैं, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी अगर बात कर ले दोस्तों वह कौन सा जिला पड़ता है? वह बलिया जिला पड़ता है। कौन सा? बलिया जिला पड़ता है। अगर दोस्त बात करें तो इस बलिया जिले से जो गंगा नदी क्या होती है? गंगा नदी एग्जिट करती है, मतलब बाहर निकल जाती है। कहां पर? वह जाकर के दोस्त बिहार में इंटर कर जाती है, और बिहार में किस जिले पर दोस्तों? आपको पता होगा आपका चौसा नामक स्थान पर, जो चौसा नामक स्थान पड़ता है वो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि वह पड़ता है बक्सर जिला में पड़ता है। और यहीं से जो बलिया जिले से होकर के गंगा नदी एग्जिट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। दोस्तों अगर हम चर्चा कर लें यहां पर, अगर बात कर ले दोस्तों कि जो बलिया या गंगा नदी कहां से इंटर करती है, गंगा नदी वह इंटर कहां से करती है दोस्तों? आप जानते हैं बिजनौर जिले से इंटर करती है। कहां से? बिजनौर जिले से इंटर करती है। और उत्तर प्रदेश में बात करें लगभग 27 जिलों से गंगा नदी प्रभावित होती है। अगर साथ ही बात करें यहां पर देखेंगे, अगर पश्चिमी जिलों की बात करें, पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो दोस्त
सबसे पश्चिमी जिला आप जानते हैं दोस्तों शामली पड़ता है। कौन सा? शामली जिला पड़ता है। अगर दोस्त पूछा कि आपके उत्तरी जिला आपका उत्तरी जिला कौन सा दोस्त, तो सब उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला आपका सहारनपुर पड़ जाता है। कौन सा? सहारनपुर पड़ जाता है साथी। अगर आपसे पूछता दक्षिणी जिला कौन सा साथी होगा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, और तो आप साथी यह भी जानते हैं वह सोनभद्र पड़ता है। कौन पड़ता रहा है? सोनभद्र पड़ता है साथी। अगर हम सोनभद्र की परिपेक्ष में साथी कुछ बातें कर लें, जैसे सोनभद्र ऐसा एकमात्र जिला है जो चार राज्यों से क्या करता है? चार राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब चार राज्यों से स्पर्श करता है, जैसा बोल सकते हैं स्पर्श करता है। और चार राज्यों से कौन कौन सा स्पर्श करता है? चार राज्य कौन से है दोस्तों? ध्यान देंगे वह कौन सा है। एक तो आपका एमपी होगा साथी, एक तो बिहार होगा, एक तो बिहार है, एक तो दोस्त छत्तीसगढ़ है, और एक तो झारखंड है। छत्तीसगढ़ और झारखंड है दोस्त। कौन सा? झारखंड है। ऐसे चार राज्य हैं जो सोनभद्र जिले को क्या करते हैं? स्पर्श करता है सोनभद्र जिला। अगर दोस्त बात सोनभद्र जिले की बात करें, कौन सी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है? कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो दोस्त यहाँ पर जनजाति पाई जाती है पहाड़िया जनजाति। कौन सा? पहाड़िया जनजाति पाई जाती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो साथी इसमें से कौन सा बनेगा? कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनेगा दोस्त? सबसे पूर्वी जिले की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में साथी मैं बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। अगर हम बात करें साथी इसमें से जो राइट आंसर होगा और राइट ऑप्शन होगा बलिया, ये ऑप्शन ना एकदम, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बलिया इज द राइट ऑप्शन। और आप जानते हैं दोस्तों बलिया किससे टच करता है या बिहार से स्पर्श करता है, तो बिहार से स्पर्श भी करता है बलिया जिला। और दोस्त चलते हैं 8वां प्रश्न आपके सामने। करा कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? करा IIVR कानपुर, IIPR कानपुर, या दोस्तों IIPR या इज्जतनगर, और दोस्तों करा IGFRI झांसी। तो साथी कहां से कौन सा मिलान करेगा? प्रयास करेंगे साथी बताने का कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन साथी बनेगा जी। कौन सा साथी इसमें से आपका राइट ऑप्शन बनेगा? राइट आंसर कौन सा है जी? ओके सर जी, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो यहां पर साथी अगर हम बात करें तो IIPR की बात करें, तो दोस्त या तो इज्जतनगर बरेली में पड़ता ही है। कहां पर? इज्जतनगर बरेली में पड़ता है, इज्जतनगर बरेली में पड़ता है दोस्तों। IGFIR जैसे बोलते हैं दोस्तों चारागाह, जैसे बोलते हैं इंडियन चारागाह की बात करें, वह झांसी में ही पड़ता साथी, एकदम सही है। और IIPR की बात करें, दलहन की बात करें, तो वह कानपुर ही पड़ता साथी। लेकिन IIVR जैसे बोलते हैं, वी का मतलब है वेजिटेबल, तो वेजिटेबल के बाद बात करें सब्जी अनुसंधान केंद्र, दोस्तों सब्जी यहां पर होगा, सब्जी, वी का मतलब वेजिटेबल, दो सब्जी अनुसंधान की बात करें दोस्तों, वह कानपुर नहीं पड़ता है, कानपुर नहीं पड़ता। कहां पर साथी पड़ता है? वह आपका वाराणसी में पड़ता है। तो मैंने आपको वैसे भी पहले ही बता दिया था साथी। तो राइट ऑप्शन कहां से? वह करेक्ट ऑप्शन दोस्त ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा। कौन सा दोस्त? आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चले, प्रश्न संख्या 9 नंबर की चर्चा करें। कारण लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले से स्पर्श नहीं करता साथी? करा कि बलिया, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, बलिया, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी दोस्तों कौन सा इसमें से साथी होगा? बलिया, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, कौन सा इसमें से साथी होगा आपका राइट ऑप्शन जी? प्रयास करेंगे साथी बताने का कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो सकता है जी। बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 9 नंबर की। अगर इसमें से बात करें तो कौन सा ऐसा जिला है जो इसमें से नहीं स्पर्श करेगा? दोस्तों लखनऊ की बात करें, लखनऊ से आपसे पूछ रहा है ना साथी, लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। लखनऊ के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें, लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में दोस्त बात करें तो लखनऊ से उत्तर की दिशा में, उत्तर की तरफ अगर हमसे पूछे उत्तर की तरफ, तो कौन सा जिला स्पर्श करेगा दोस्तों? हरदोई करेगा, हरदोई करेगा। और कौन सा करेगा? हरदोई करेगा दोस्तों। और आपका कौन सा जिला है? वह हरदोई और सीतापुर है दोस्तों, हरदोई और सीतापुर स्पर्श करता है, हरदोई और सीतापुर स्पर्श करता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे दक्षिण के उत्तर की दिशा में, दक्षिण की दिशा में अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, दक्षिण की दिशा में कौन सा करता है? वह दक्षिण की दिशा में दोस्तों रायबरेली करता है। कौन सा? रायबरेली करता है, रायबरेली करता है, बरेली, रायबरेली करता है दक्षिण की दिशा में,
रायबरेली करता है दक्षिण की दिशा में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे पश्चिम की दिशा में पूछ ले, पश्चिम की दिशा में दोस्तों उन्नाव करेगा दोस्तों। और आपसे पूर्वी की दिशा में दोस्तों, पूर्वी की दिशा में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पूर्वी की दिशा में दोस्तों कौन सा करेगा, पूर्वी की दिशा में बाराबंकी करेगा। कौन सा दोस्तों, बाराबंकी करेगा। यह इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। और अगर आपको ध्यान में रखना है कौन सा बनेगा दोस्तों, बाराबंकी बन जाएगा। पूर्व से स्पर्श करता है, पश्चिम से दोस्तों उन्नाव करता है, दक्षिण से दोस्तों रायबरेली करता है, उत्तर से दिशा में हरदोई और सीतापुर करता है। यह आपको दिमाग में रखना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है हमारा, देख लेते हैं। तो इसमें से लखनऊ से कौन सा स्पर्श नहीं कर रहा दोस्त, वह कर रहा है ए ऑप्शन। अगर ए ऑप्शन बलिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बलिया दोस्तों, बलिया किससे स्पर्श करता है, बिहार से स्पर्श करता है। और बिहार से स्पर्श करते हुए कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के, अगर बात करें 7 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो बलिया से 7 जिले ऐसे हैं जो स्पर्श करते हैं दोस्तों बिहार से। 7 ऐसे जिले हैं जो बिहार से स्पर्श करते हैं दोस्तों। कौन कौन से दोस्त, ध्यानपूर्वक 7 जिले हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगर उन्नाव की जब बात करें दोस्तों, यहां पर आप जानते हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार है, इंपॉर्टेंट है। हरदोई में दोस्त सांडी है। और बाराबंकी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथी, बाराबंकी जो इंपॉर्टेंट बन जाता है देवा शरीफ। जी देवा शरीफ की बात करें, आप जानते हैं दोस्तों यहां पर मेला लगता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है। आगे बात करें दोस्त, बात करेंगे हम सभी 10वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अगर हम बात कर लें कि कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है साथी, देखिएगा आपका कौन सा इसमें से सही सुमिलित नहीं है, मतलब आपसे गलत वाला पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, आप जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और इसका गठन की बात करें, इसका स्थापना कब किया गया था, 1857 में किया गया था ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 57 नहीं 1887 ईस्वी में दोस्त किया गया था। नौचंदी मेला दोस्तों आप जानते हैं मेरठ में ही लगता है। भारत कला भवन की बात करें वाराणसी में ही दोस्त है। चौरसिया नृत्य की अगर बात करें दोस्तों, गोरखपुर में नहीं होता है, इसका जौनपुर से संबंध है। कहां पर, जौनपुर से संबंध है। चौरसिया नृत्य की बात करें जौनपुर से संबंध है। ऑप्शन संख्या आपका जो दोस्त इसमें से सही सुमिलित नहीं है वह डी ऑप्शन ही होगा। क्या होगा दोस्तों, वह डी ऑप्शन ही होगा। दोस्त एक आपने सुना होगा चरकुला नृत्य की बात करें तो कहां पर लगता है, एक बार आप सभी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। चरकुला नृत्य की बात करें कहां लगता है दोस्तों, या आप जी प्रयास करेंगे दोस्तों। चरकुला बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात कर लें तो ब्रज क्षेत्र में लगता है, ब्रज क्षेत्र में इसका या नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में होता है। ब्रज क्षेत्र में जब मतलब चरकुला का संबंध किससे दोस्त है, ब्रज क्षेत्र से है। यह आपके लिए दोस्त बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान में रखना कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों, वह चौरसिया नृत्य है। चौरसिया नृत्य की बात करें जौनपुर में, चौरसिया नृत्य जो है जौनपुर से संबंधित, ना कि गोरखपुर से। गोरखपुर के बारे में दोस्तों मैंने बताया है कि यह राप्ती नदी के किनारे क्या है, स्थित है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है साथी। और नेक्स्ट पृष्ठ पर आगे बात करेंगे। और जौनपुर की बात कर लें दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप जानते हैं गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी, गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर। और यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। नेक्स्ट पृष्ठ आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 11 नंबर की। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, कथक है, भरतनाट्यम है, उड़ीसी है, या फिर कुचिपुड़ी है। दोस्तों कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा साथी, प्रश्न संख्या अगर हम 11 नंबर की बात करें तो कौन सा विशिष्ट नृत्य शैली है। दोस्त आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। जी प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा साथी। तो आप जानते हैं दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वह कथक होगा। भरतनाट्यम की बात करते हैं दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का है, वह तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु का है। अगर दोस्त बात किया जाए उड़ीसी की बात करें, उड़ीसा का है, उड़ीसा का है दोस्तों। कुचिपुड़ी दोस्तों अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। अगर दोस्त बात किया जाए, आपसे कहे कथकली कहाँ से है, कथकली आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, कथकली कहाँ से संबंधित है, मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित हो दोस्तों, मोहिनी अट्टम कहां से संबंधित है। जी आप सभी एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि मोहिनी अट्टम और कथकली कहां से संबंधित होगा। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में साथ ही बात करेंगे तो आपका कथक बन जाएगा। क्या दोस्तों, क्या बन जाएगा, कथक बन जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम की चर्चा अगर हम साथ ही करते हैं तो संबंधित कहां से हो दोस्त, या होगा आपसे केरल से संबंधित है। कहां से, केरल से इसका संबंध है, केरल से दोस्त इसका संबंध है, इस नृत्य का संबंध है। तो यह भी ध्यान में रखना है। सिर्फ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है विशिष्ट नृत्य शैली है वह भी कथक है दोस्तों। कथकली की अगर चर्चा करिएगा तो फिर आप
केरल, मोहिनीअट्टम केरल, दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसा उड़ीसी उड़िया का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अच्छे से समझते हुए चलें साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे 12 नंबर पर अगर हम चर्चा करें, का ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला दोस्तों इस पर मैंने चर्चा किया था। ढोला लोकगीत लोकप्रिय कहां का है दोस्तों? आगरा मेरठ क्षेत्र में, या इलाहाबाद कानपुर क्षेत्र में, गोरखपुर जौनपुर क्षेत्र में, लखनऊ सहारनपुर क्षेत्र में। ढोला की अगर चर्चा दोस्त करें तो कहां पर क्या प्रसिद्ध है? ढोला की दोस्त बात करें, ढोला वाला अगर आपका कहां पर हो जाएगा? ढोला वाला दोस्त कहां पर होगा जी? एकदम, तो ढोला वाला दोस्त आप जानते हैं इसमें से होगा ढोला आगरा, और क्या होगा आगरा और मेरठ क्षेत्र में है। ढोला दोस्तों कहां है? ढोला अगर बात करें तो ढोला कहेंगे आगरा और मेरठ क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। दोस्त आपसे पूछा जाता है कजरी, कौन पर? कजरी साथी बोला जाता है, सोहर पूछा जाता है, कजरी। कजरी आपसे पूछा जाए, आपसे सोहर पूछा जाए, कजरी पूछा जाए, सोहर साथी आपसे पूछा जाए, सोहर लोकप्रिय कहां का है दोस्त? आपसे रसिया पूछा जाए, रसिया, रसिया दोस्तों, रसिया की बात करें तो आप जानते हैं दोस्त यह ब्रज क्षेत्र में, कहां पर? ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में दोस्तों रसिया। सोहर दोस्तों आप जानते हैं अवध क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में दोस्तों है, अवध क्षेत्र में। अगर दोस्त बात करें कजरी की बात करें तो कजरी कहां का है? मिर्जापुर क्षेत्र का ना। कजरी कहां दोस्तों? कजरी आपका कहां हो जाएगा? कजरी की बात करें मिर्जापुर क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे आल्हा पूछ ले, आल्हा कहां पर दोस्तों? आल्हा पूछ ले, आल्हा आपसे पूछेगा, आल्हा आपसे दोस्त पूछ लिया जाए तो आल्हा कहेंगे भैया आपका हो जाएगा या बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड से इसका संबंध है, बुंदेलखंड से इसका संबंध है। आपसे दोस्त लावड़ी पूछ ले, लावड़ी, लावड़ी आपसे पूछ ले, लावड़ी लोक गीत आपसे पूछे दोस्तों तो आप कहेंगे रुहेलखंड से। कहां से? रुहेलखंड से संबंधित है, रुहेलखंड से संबंधित है। यह इंपॉर्टेंट साथी बन जाता है। तो ढोला लोकप्रिय है आगरा और मेरठ क्षेत्र में। यह इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं साथी। 13 नंबर में दोस्तों उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है दोस्त? जैन और बौद्ध दोनों की बात कर रहा है। सारनाथ है, या फिर आपका दोस्त कौशाम्बी होगा, या फिर दोस्त कुशीनगर होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा इसमें साथी आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? कौन सा आपका दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है? एकदम जी प्रयास करेंगे साथी बताने का, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। ओके, तो दोस्त इसमें से जो राइट ऑप्शन बनेगा वह कौन सा होगा? कौशाम्बी होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। कौशाम्बी आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, जो प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी होगा साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या हम बात करें 14 नंबर पर, ध्यान देंगे साथी। करा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दोस्तों उद्योग लिखे गए हैं, एक तरफ केंद्र लिखे गए हैं साथी। करा कि लकड़ी के खिलौने दोस्तों खेल के सामान, पीतल की मूर्तियां या दिया सलाई उद्योग दोस्तों क्या आपका मेरठ बनेगा या बरेली बनेगा, वाराणसी या फिर मथुरा? साथी करा कि ए ऑप्शन में करा पहला चौथा तीसरा दूसरा, बी में करा दोस्तों तीसरा दूसरा पहला चौथा, सी में करा दूसरा पहला चौथा तीसरा, और डी में दोस्तों करा तीसरा पहला चौथा दूसरा। तो साथी अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए अगर चर्चा कर लें साथी, तो कौन सा आपका राइट ऑप्शन बनेगा जी? प्रयास करेंगे साथी बताने का कि कौन सा इसमें से मिलान हो सकता है, कौन सा इसमें से दोस्त आपका मिलान हो सकता है। देखिएगा साथी, अगर हम मिलान करते हैं, मिलान करने की कोशिश करते हैं तो लकड़ी की खिलौने की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, लकड़ी की खिलौने दोस्त अगर बात करें तो कहां से संबंधित होगा? लकड़ी के खिलौने अगर चर्चा करें दोस्तों कहां से संबंधित होगा? वह दोस्तों लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी से संबंधित, लकड़ी के खिलौने वाराणसी से। खेल के समान दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था मेरठ में। पीतल की मूर्तियों की बात करें दोस्तों, आपका पीतल की मूर्तियां कहां से? मथुरा की। दिया सलाई की दोस्तों बात करें तो आपका बन जाता है बरेली। तो राइट ऑप्शन तीसरा पहला, इसका मतलब कहीं ना कहीं तीसरा पहला डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है साथी। तो प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए आपका डी ऑप्शन। अच्छे से समझिए, सीखिए, और यहीं से सारी चीज प्रश्न में पूछे जाएंगे, यह भी इंपॉर्टेंट साथी है। बात करें प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है दोस्तों? एकमात्र जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है वह भी दोस्त कहां पर है? लखीमपुर खीरी। कहां पर? लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्त अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल
दृश्य से अगर आप बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है, वह दोस्तों आपका बन जाएगा लखीमपुर। लखीमपुर के बाद दोस्तों कौन सा जिला पड़ता है, सोनभद्र पड़ता है। सोनभद्र उसके बाद दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर साथी हैं। तो पहले पर आपका लखीमपुर खीरी पड़ेगा। अगर दोस्तों यहां पर ललितपुर की चर्चा कर लें, तो ललितपुर की अगर हम चर्चा करें साथी, तो ललितपुर में क्या है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो महावीर स्वामी है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, वन्यजीव अभ्यारण्य यही है, वन्यजीव अभ्यारण्य यही साथी है, या भी साथी आपको ध्यान में रखना, वन्यजीव अभ्यारण्य यही है साथी। ठीक है, अगर हम साथी बात करें तो आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या आपका डी ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या साथी बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा यहां पर, अगर हम चर्चा थोड़ा सा कर लें साथी कि जी, अगर दोस्त पूछ करे आपसे एक चीजें और भी पूछी जाती हैं, यहां पर आपके लखीमपुर की सीरीज अगर पूछ ले तो एक चीजें और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वह क्या साथी है, वह पूछ लिया जाता है वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लिया जाता है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लिया जाता है कि आपके लखीमपुर खीरी में कौन सा वन्यजीव विहार है, कौन सा वन्यजीव विहार है। तो दोस्तों किशनगंज आपका ना, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनगंज नहीं, किशनपुर वन्यजीव विहार भी यही है, वन्यजीव विहार भी है। कहां पर है दोस्तों, वो आपका लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है, जो दोस्तों आपको पता है टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, टाइगर रिजर्व के लिए दोस्तों, या किसके लिए है, टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर रिजर्व के लिए है दोस्तों, या भी ध्यान देंगे टाइगर रिजर्व के लिए। लखीमपुर जो राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट यह चीजें बन जाती हैं दोस्तों। टाइगर रिजर्व के लिए क्या है जी, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है किशनपुर है, ना कि किशनगंज। किशनगंज दोस्तों बिहार का एक जिला है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट अच्छे से देख लीजिए साथी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चले, प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए। भारत के समस्त जिलों में क्षेत्रफल के अनुसार, भारत के समस्त जिलों राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है साथी, करा कि पहला या फिर दूसरा, तीसरा या चौथा। तो साथी आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा जी, प्रयास करें साथी बताने का। अगर हमारा कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन बन सकता है, कौन सा इसमें साथी हमारा राइट ऑप्शन बन सकता है, कौन सा हमारा राइट ऑप्शन बन सकता है दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा, भारत की अगर बात करें तो भारत के हिसाब से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। कौन सा दोस्तों, चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा। तो सबसे पहले दोस्त आपका क्या पड़ता है, आपका राजस्थान पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका क्या पड़ता है, दूसरे नंबर राजस्थान, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पर दोस्तों मध्य प्रदेश, तीसरे पे दोस्तों महाराष्ट्र, और चौथे की बात करें तो उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। यही तो है ना सर, क्रम तो यही है सर जी, यही तो आपका क्रम है साथी जी एकदम। तो आपका यह सबसे ज्यादा पड़ जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले तो या तो आपका क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पहले नंबर पर साथी कौन सा होगा, राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर दोस्त महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। या तो क्षेत्रफल के हिसाब से लिख देते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से के अनुसार। दोस्तों अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान आपसे पूछे, उत्तर प्रदेश का स्थान आपसे पूछ ले साथी, तो आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश का स्थान, तो कहेंगे सर जी पहला स्थान है, पहला स्थान है। तो पहले पर आएगा साथी उत्तर प्रदेश है, तो 4 हम भी इसको भी लिख देते हैं, 4 इस पर दोस्त लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश पहले पर है, दूसरे पर दोस्तों महाराष्ट्र है, तीसरे पर दोस्तों वह कौन सा है, महाराष्ट्र, फिर बिहार दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। या क्या है, जनसंख्या के हिसाब से है, जनसंख्या के हिसाब से, या भी ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के अनुसार सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है साथी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेंगे साथी।
और यह तो आपका अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। ओके साथी, अगर हम साथी इसमें से थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लेते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों? अगर पूछे जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछता है, सबसे बड़ा जिला किसके क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों पूछेगा तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी, तो या तो आप जानते ही हैं लखीमपुर खीरी, तो आप जानते ही हैं जाते। लेकिन आपसे पूछे जाएगा कि जनसंख्या के हिसाब से पूछ ले, तो जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछ ले, जनसंख्या के परिपेक्ष में अगर पूछ ले, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, तो दोस्तों वह जनसंख्या के हिसाब से आपका बन जाएगा साथी प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज बन जाएगा। अगर आपसे दोस्तों न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम जिला पूछ ले, आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या, उत्तर प्रदेश का लिखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछिए तो साथी आपका कौन सा बनेगा? तब आपका कौन सा बनेगा जी? आंसर करने का प्रयास करेंगे। सबसे न्यूनतम वाला जिला दोस्तों अगर आपसे पूछता है तो आपका कौन सा बनेगा? और दोस्तों आपका महोबा जिला है। कौन सा? महोबा जिला बनेगा। ठीक है, महोबा जिला बनेगा, महोबा जिला आपका बन जाएगा। क्या होगा? महोबा जिला आपका राइट आंसर बनेगा। तो यह तो 16 का डी ऑप्शन है ना साथी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम बात करेंगे 17 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर में, या दोस्तों बटेश्वर कहां पड़ता है? आगरा में साथी। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, कन्नौज में, गोवर्धन में, सरधना में। कौन सा इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा? ये दोस्त आपका कहां लगता है कि दोस्तों गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहां होता है? गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन दोस्तों कहां पर होता है? वह दोस्तों गोवर्धन में होता है। कहां पर दोस्तों? आपका गोवर्धन में होता है। गोवर्धन कहां दोस्त पड़ता है? वह मथुरा में पड़ता है, मथुरा में। आपका राइट ऑप्शन होगा आपका दोस्तों सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी जी। अगर सॉरी वो बात करें सरधना मेला कहां लगता है दोस्तों? सरधना मेला दोस्तों मेरठ में लगता है, मेरठ में लगता है, या भी ध्यान देंगे। सरधना मेला दोस्तों कन्नौज में कौन सा मेला लगता है? तिरवा मेला, तिरवा और तिरवा में एक मंदिर है वहीं पे पास लगता है दोस्तों, तिरवा में लगता है। कन्नौज में एक तिरवा मेला लगता है, तिरवा मेला लगता है दोस्तों। क्या लगता है? तिरवा मेला लगता है, जो आपका कन्नौज जिले में स्थित है। एक मंदिर है वहीं पर साथ ही पास में लगता है। आप जानते हैं त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों? त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है? त्रिवेणी महोत्सव दोस्तों आप कहाँ होता है तो साथी तो आप जानते हैं, या त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होता है, प्रयागराज में होता है। ठीक है, त्रिवेणी महोत्सव। ताज महोत्सव दोस्तों, ताज महोत्सव भी इसी बात कर लेते हैं। ताज महोत्सव अगर आपसे कहे तो ताज महोत्सव दोस्त कहेंगे आपके आगरा में लगता है। कहाँ पर? ताज महोत्सव आगरा में लगता है दोस्तों। और कौन से मंथ में दोस्तों? अगर आपसे पूछे मंथ कौन सा होगा, माह किस माह में लगता है दोस्तों? फरवरी के माह में लगता है, फरवरी के माह में या दोस्तों ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न साथी आप बात करेंगे 18 नंबर की बात करें। आपके सामने सुमेलित करने की बात कर रहा है। क्या दोस्तों? सुमेलित करने की बात कर रहा है जी। प्रयास करेंगे साथी बताने का, सुमेलित करने की कोशिश करेंगे कौन सा सुमेलित होगा। करा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों आपके सामने जिला दिया गया है, एक सामने आपका उत्पाद दिए गए हैं साथी। अलीगढ़ है, फिरोजाबाद है, मुरादाबाद है, टांडा है जी। आपको सुमेलित है, जिला है और उत्पाद है। ठीक है, तो एक तरफ आपके जिले दिए गए हैं साथी, एक तरफ आपके उत्पाद दिए गए हैं। अलीगढ़ किसके लिए साथी प्रसिद्ध है? विद्युत करघा उत्पाद, या ताले, या फिर पीतल के बर्तन, या चूड़ियां। दोस्तों यहां पर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पहला, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा, और तीसरा चौथा, पहला दूसरा। तो साथी अगर हम बात कर लें तो क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है? क्या इसमें दोस्तों आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? क्या साथी इसमें आपका राइट ऑप्शन हो सकता है जी? प्रयास करेंगे साथी बताने का, इसमें से आपका कौन सा इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो
दोस्तों अगर हम जानते हैं अलीगढ़ की चर्चा कर लें, अलीगढ़ किसके लिए दोस्तों? ताले के लिए है। अलीगढ़ ताले के लिए दोस्तों। फिरोजाबाद की दोस्त करें, फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत लिखा है क्या साथी? तो यहाँ पर दूसरा चौथा होना चाहिए ना, दूसरा चौथा। मुरादाबाद जानते हैं हम दोस्तों, मुरादाबाद किसके लिए है? पीतल की बर्तन के लिए दोस्तों। टांडा दोस्तों आप जानते हैं, टांडा अंबेडकर नगर में पड़ता है, अंबेडकर नगर जिले में पड़ता है टांडा, तो अंबेडकर नगर यहाँ पर लिख देते हैं, अंबेडकर नगर जिले में पड़ता है, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर जिले में पड़ता है। और जानते हैं दोस्तों अंबेडकर नगर का जो जिला मुख्यालय कहाँ है? जिला मुख्यालय अगर चर्चा करें दोस्तों तो फिर अकबरपुर पड़ जाता है। कहाँ पर? अकबरपुर। तो साथ ही इसमें से जो बढ़ेगा ना वह आपका टांडा का विद्युत कारखाना का उत्पाद पड़ेगा। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तो इसमें तो है नहीं, और तीसरे का तीसरा जी एकदम बना लेते हैं साथी। अगर बात करें कौन सा इसमें से बन सकता है, तो पहले का देख लेते हैं, हम लिख देते हैं एक ऑप्शन, लिख देते हैं साथी, एक ऑप्शन को लिख लीजिए, पहले का दूसरा, पहले का दोस्त कर दीजिए ए का ABCD लिख लीजिए, ABCD। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हमें लगता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं पहले का दूसरा है, और दूसरे का चौथा है, और तीसरे का दोस्त तीसरे का तीसरा है, चौथे का पहला है। अगर दो दोस्त ऑप्शन में, तो हमें नहीं लगता है यह चीज़ें हैं, यही राइट ऑप्शन है। क्या है दोस्त? यही राइट ऑप्शन है, इसे ध्यान लीजिएगा। यही क्या है दोस्तों? राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है जी, राइट ऑप्शन दोस्त यही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में कट कर देता हूँ, यह भी नहीं साथी, यह भी नहीं सही, यह भी और यह भी, तो राइट ऑप्शन साथी यह आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो दूसरा चौथा, तीसरा पहला, ठीक है, ओके। तो दोस्त इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन हो जाएगा साथी, या जो आपके सामने दिख रहा है। 19 नंबर की बात करें, क्या उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय दोस्तों दिख भी रहा होगा आपको, कौन सा है दोस्त? आपके सामने दिख रहा होगा, या प्रयागराज या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय दोस्त, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है दोस्त, या फिर आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ वाला, या दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय साथी? जी प्रयास करेंगे साथी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय की अगर हम चर्चा कर ले तो कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय होगा दोस्तों? अगर हम दोस्त बात करें चौधरी चरण सिंह की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। 1965 ईस्वी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मैंने साथ चर्चा किया था 1857 ईस्वी में, 1887 में, बार 1857 क्रांति याद हो जा रही है। 1887 दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें 1916 ईस्वी में दोस्तों। अगर हम बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी साथी। तो आपका कौन सा इसमें से राइट आंसर साथी? वह बनेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्या दोस्तों? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, इसे साथी देख लीजिएगा। सबसे पुराना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बनारस में जो गठन हुआ था विश्वविद्यालय को 1916 में, इलाहाबाद 1887 में, और चौधरी चरण 1965 में दोस्तों, या मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से भी बोला जाता है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न, इसे साथी देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दोस्तों मैंने बात तो इस पे किया ही था, तो लखीमपुर खीरी है, या फिर दोस्त सारा सोनभद्र है, या सीतापुर है, या हरदोई है। साथ ही आपको क्या लगता है इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है? क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? अगर हम दोस्त बात करें कि उत्तर प्रदेश का सब निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सर्वाधिक पूछ लेता ना तो साथी सीधा तो आप बताएंगे, पहले तो एक काम करेंगे कि भाई साहब कह देंगे लखीमपुर खीरी है। क्या है? लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है, सर्वाधिक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर आपसे दोस्त पूछ लेना तो फिर आप कहेंगे सोनभद्र है, सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला है साथी। और अगर आपसे दोस्त पूछे न्यूनतम कौन सा पूछ ले, आप किस पूछ ले कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछे, क्षेत्रफल वाला जिला, तो दोस्त कौन सा होगा? तो फिर आप कहेंगे हापुड़ हो जाएगा। कौन सा? हापुड़ दोस्तों, हापुड़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, हापुड़ आप कह देंगे साथी, ठीक है। तो फिर हापुड़ आपका यहां पर बन जाएगा। अगर दोस्तों आपसे कहेगी
सर्वाधिक, आपसे पूछ लिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछिए जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो फिर आपका कौन सा होगा दोस्तों? फिर आपका प्रयागराज होगा, प्रयागराज होगा। क्योंकि दोस्त आप जानते हैं प्रयागराज में 12 विधानसभा है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें आपसे कहे कि सर्वाधिक नहीं करके कि आपसे पूछ ले न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछिए तो दोस्तों आपका हो जाएगा, वह जो जिला हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? महोबा जिला दोस्तों आपसे एक प्रश्न और भी पूछ लेता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, वाला जिला आपसे पूछे तो फिर आप कहेंगे दोस्तों जौनपुर के बाद दोस्तों आजमगढ़, दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका पड़ जाता है देवरिया। अगर दोस्त कहे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछे तो फिर आप दोस्तों कहेंगे वाला जिला आपसे पूछेगा तो फिर आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है साथी, ओके। ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर में टपकते हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा साथी। ओके, तो साथी हम बात करें तो इसमें से जो राइट आंसर होगा सर्वाधिक आपका ए ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से साथी आपसे बात करें तो आप सभी के सामने ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आपके यूपी स्पेशल की क्लास थी, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं साथी। आप सभी जो भी यूपी की एग्जाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। और आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया, सभी धन्यवाद, सब बहुत बहुत धन्यवाद।